हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जो हमारा डीएलएड का एक सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 5 एक्शन रिसर्च के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। फिर हम जानेंगे एक्शन रिसर्च के इम्पॉर्टेंस और उसके फीचर्स, देन सबसे मेन प्रोसेस और स्टेप एक्शन रिसर्च के, देन एडवांटेजेस और एक्शन रिसर्च की लिमिटेशंस, एंड देन हम जानेंगे टीचर्स एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्शन रिसर्च एंड और साथ में हम कुछ एग्जांपल्स जानेंगे एक्शन रिसर्च के, मींस एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इस वीडियो को देखने से आपकी पूरी यूनिट 5 जो है रिवाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलो पढ़ते हैं। शुरू करते हैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट से कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। अब जैसे कि हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस लिए होता है? ताकि हम जो है अपने गोल तक अपने गोल को अचीव कर ले। अब गोल को अचीव करते समय बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च एक टेक्निक है जिससे हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है? मान लो कि कोई बच्चा है, क्लासरूम में अगर हम पढ़ा रहे हैं, उस टाइम बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ने में, तो वो जो इनअटेंटिवनेस है उस बच्चे की, उसकी प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसके रीजंस जानने के लिए और उसके लिए स्टेप्स लेने के लिए एक्शन रिसर्च होती है। अब एक्शन रिसर्च को हम अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस बाय विच practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decision and action. It means इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिशनर कौन हुआ? जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो फाइंड करना चाहता है। अब यहाँ पर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कि इनअटेंटिवनेस की प्रॉब्लम है। अब उस इनअटेंटिवनेस की प्रॉब्लम को सबसे पहले तो क्या करेगा जो प्रैक्टिशनर है, वो जानेगा कि बच्चा इनअटेंटिव क्यों है क्लास में, और उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेगा, फिर एक एक्शन लेगा ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इसी पूरे प्रोसेस को, इसी टेक्निक को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है उसके रीजंस फाइंड करते हैं, देन जो है हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम जो है उसकी जो सॉल्यूशन है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये पूरा जो है एक्शन रिसर्च का मीनिंग होता है और यही एक्शन रिसर्च का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब जो है एक्शन रिसर्च के क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स है, मतलब उसके कुछ फीचर्स है। पहला तो जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। जो हमारी प्रॉब्लम्स है, लाइक क्लासरूम प्रॉब्लम हो गई या कोई भी नॉर्मल लोकल प्रॉब्लम हो गई, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देन जो है हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि हम जो है अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स फाइंड करने के लिए, अपना मतलब साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। देन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू लोकल मीन्स। लोकल मीन्स मतलब कि नॉर्मल आसपास के मीन्स को यूज़ करके, मीडियम को यूज़ करके सॉल्यूशन को फाइंड करना। देन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अलग अलग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिशनर होते हैं वो मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन जो है इस प्रोसेस में एक्शन और रिसर्च दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। हम रिसर्च करके नेसेसरी एक्शंस लेते हैं, तो एक्शन और रिसर्च इन्वॉल्व होती है। और ये स्पायरल रूट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। स्पायरल रूट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम चीज़ों को पहले प्लान करते हैं, उस प्लान करने के बाद हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद हम उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मीन्स एक स्पायरल रूट है, बार बार यही चलता है। अगर यहाँ पर हम पहुँचे, दोबारा से ये शुरू होएगा, फिर दोबारा ये चलेगा, तो एक स्पायरल रूट जो है हमारा इसमें चलता है। तो ये हो गए फीचर्स। अब जो है हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च की क्या पर्पस है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हम जो है कोई भी जनरल नॉलेज है उसको स्पेसिफाई करें, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया। सेकंड जो है अपने स्कूल कल्चर को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कैसे कि अब स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा जो स्कूल कल्चर है वो भी उससे स्ट्रेंथन हो रहा है। डेवलपिंग लॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, इससे क्या होता है हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व
करने के लिए आइडियाज़ लेकर आते हैं, उसको सोल्व करने के लिए अपना माइंड का यूज़ करते हैं, तो मीन्स जो है हमारी लॉजिकल कॉम्पिटेंसीज जो है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट जो है बिल्डिंग प्रोफेशनल कल्चर्स, मीन्स जो है ये हमें हेल्प करती है वर्क कल्चर, स्कूल के वर्क कल्चर को डेवलप करने में भी। एंड फेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस, अब जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक्शन रिसर्च की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये सब करते करते जो है हम जो है सोसाइटल चैलेंजेस को भी फेस करते रहते हैं। एंड लास्ट वन इज अ मीन्स ऑफ इंजेक्टिंग एडिशनल अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग, मतलब टीचिंग लर्निंग में थोड़े मीन्स को और लाना, मीन्स हम जो है एनरिच कर रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब जो हो जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस और पर्पस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब डिफरेंट टाइप्स की एक्शन रिसर्च होती है, मेनली इनको 3 में हमने बांटा है। पहली जो है हमारी इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, नेक्स्ट कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, देन स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च। अब इंडिविजुअल से नाम से पता चल रहा है जिसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल टीचर। अब एक क्लासरूम है, उसमें प्रॉब्लम है इनअटेंटिवनेस की, तो टीचर जो है उसके ऊपर स्टडी करेगा कि जो बच्चे की प्रॉब्लम है इनअटेंटिवनेस की वो क्यों हो रही है, तो इसमें इंडिविजुअल रिसर्च होती है। देन कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलना, मिलकर काम करना, तो मीन्स इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रैक्टिशनर मिलकर काम करते हैं, और जितने भी वो जो पर्सन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्शन रिसर्च में उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, और ये जो है जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये बात की थी इंडिविजुअल, तो हमने इसको क्या कर लिया, स्कूल लेवल पे कर लिया कि एक क्लासरूम लेवल पे हमने उसको सॉल्व किया प्रॉब्लम को। अब कोलैबोरेटिव में हमने किया जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब स्कूल वाइज में हम बात करेंगे, जब हम कॉमन एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कूल में जो प्रॉब्लम है, लाइक ऑन द वॉल्स ऑफ टॉयलेट बच्चे कुछ कुछ लिख देते हैं, तो ये हर एक स्कूल में कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और इसके रीजंस जानना और इसके लिए रेमेडियल एक्शंस को लेना, ये सब जो आएगा स्कूल वाइज में आएगा, स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च में आएगा। जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इससे ये है कि प्रोसेस या फिर स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब ये एक्शन रिसर्च की फाइल बनाते समय भी हमें इन स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, और पेपर में भी जब हमसे ये पूछा जाता है तब भी हमें ये सारे स्टेप्स लिखकर हमें एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे अब पहले बता देती हूँ कि हमारे जो एक्शन रिसर्च में टोटल 7 स्टेप्स है। अब जो ये 7 स्टेप्स है इनको एग्जाम्पल के साथ ही आप पेपर में एक्सप्लेन करना, जिससे आपको पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। हमारा जो है ये लगभग 10 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पूरा स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना होता है। अब ये 7 स्टेप तो है, आप नाम तो याद कर लोगे, बट इसके अंदर मैटर कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो, अब हमने एक्शन रिसर्च करने के लिए सोचा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, उसी प्रॉब्लम के ऊपर तो हम एक्शन रिसर्च करेंगे, उसी के ऊपर तो हम रीजंस फाइंड करेंगे, और उसी पे हम स्टेप्स लेंगे और उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये जब हमको ये सारा काम करना है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फॉर्मुलेट करना, जो भी उस प्रॉब्लम को है फॉर्मुलेशन करना। मतलब जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, उसमें जो है टीचर ने नोटिस किया कि एक बच्चा है वो स्कूल से रोज रोज एब्सेंट हो रहा है, बहुत बार एब्सेंट हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम हो गई वही इनअटेंटिवनेस की कि बच्चा जो है क्लासरूम में ध्यान नहीं देता है। तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, आइडेंटिफाई करके उसको इंटेलिजिबली उसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बनाने का मतलब है उसको ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन करना है, और ब्रीफ में करोगे लेकिन इंटेलिजेंट वे में एक्सप्लेन करना है कि वो प्रॉब्लम देखने से ही पता चल जाए कि प्रॉब्लम किस बेसिस पे है, या ये जो एक्शन रिसर्च है वो किससे रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। अब जो है हम पूरा इनअटेंटिवनेस वाली प्रॉब्लम के ऊपर सारे स्टेप डिस्कस करेंगे। आप दूसरे के ऊपर भी एक बार अपने पूरे नोट्स बना सकते हो, और उसके ऊपर जैसे एब्सेंटिज्म, अरे कहना क्या चाहते हो, एब्सेंटिज्म पे ले लिया आपने, उसके ऊपर भी हम जो है यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक्शन रिसर्च करते हैं। अब हमने पता चल गया इनअटेंटिवनेस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम हमें पता चली है तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, मतलब प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उस प्रॉब्लम से औरों पे क्या इफेक्ट होता है या टीचिंग लर्निंग पे क्या इफेक्ट होता है। अब मान लो बच्चा इनअटेंटिव है, तो क्लासरूम का डेकोरम खराब होगा, क्योंकि बच्चा जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वो दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करेगा। मींस इससे प्रॉब्लम उस चाइल्ड को तो हो रही है, साथ में टीचर को भी होगी, और साथ में जो है आसपास अदर स्टूडेंट है उनको भी होगी। तो जो प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम का नेचर है या प्रॉब्लम
बैकग्राउंड है या फिर उस प्रॉब्लम से कितना इफेक्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या क्या इंटेंसिटी है, वो हमें जाननी होती है। इस स्टेप में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि प्रॉब्लम का क्या नेचर है। देन जो है थर्ड स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, अब प्रॉब्लम पता है हमें उसकी इंटेंसिटी भी पता है, उसका नेचर भी पता है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में डाटा कलेक्ट करना है या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस रिसर्च के इकट्ठे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर बच्चा इनअटेंटिव है तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, हम उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस को आस्क आउट करके पूछेंगे जिससे हमें पता चल जाए। तो मान लो इनअटेंटिवनेस का क्या क्या रीजन हो सकता है, या तो बच्चा बीमार हो सकता है, या फिर उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बीमार हो गया, या फिर जो है जो टीचर पढ़ा रही है वो लेसन इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो मतलब पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हो सकता है, या फिर वो हमारी एक ही क्लास में नहीं दूसरी क्लासेस में भी इनअटेंटिव रहता है। तो ये सारे हमने बनाए क्वेश्चंस, मतलब आइडेंटिफाई करे रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस बनाए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है जब हमने ये बना लिया, हम कलेक्ट करेंगे डाटा। अब मान लो आपने पहले सोचा था कि बच्चा जो है उसको टीचर का लेसन इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो आप इसके बारे में डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं डाटा उस बच्चे से पूछ के कि बेटा आप क्यों नहीं पढ़ते हो, या फिर क्या रीजंस है, या फिर हम क्या कर सकते हैं उस आसपास के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपको टीचिंग समझ आती है, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है समझ आता है, या फिर अदर टीचर से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं कि लेसन सही है या नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम का रीजन है ये है या फिर नहीं है, डाटा कलेक्ट कर लिया। या फिर मान लो ये हो सकता है कि जो बच्चा है वो बीमार है, तो उसके बारे में उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो मीन्स डाटा हमने अलग अलग सोर्स से कलेक्ट कर लेना है। डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को एनालाइज करना है। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर तो स्मॉल डाटा है तो इजीली हो जाता है, बट जब हम लार्ज डाटा पे एक्शन रिसर्च करते हैं या कोई बड़ी प्रॉब्लम पे एक्शन रिसर्च करते हैं, तो हमें कुछ टूल्स और अपैरेटस की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो डाटा एनालिसिस है, इसमें हम उस डाटा को पूरा एनालाइज करेंगे, जो भी उससे सेटिस्फैक्ट्री जो भी हमें प्रॉब्लम्स पता चल रही है कि हाँ ये वाला रीजन है, प्रॉपर रीजन को एनालाइज करेंगे। देन जब हमने एनालाइज कर लिया, फिर हम साथ में जो है उस मान लो हमें पता चल गया कि रीजन क्या था। डाटा एनालिसिस का मतलब हमें रीजन पता करना है। अब हमने रीजन पता कर लिया कि बच्चा इनअटेंटिव रहता है क्योंकि उसको जो है लेसन समझ नहीं आता है, अब उसका मन नहीं करता, मतलब उसका जो है इंटरेस्ट नहीं बनता उसमें। तो हम उससे पूछेंगे कि आपके जो है इंटरेस्टिंग थिंग्स बताओ जिसमें आपका मन लगता हो। तो बच्चा बताएगा कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, टीवी, फोन गेम्स। तो ये जो उसकी रैंकिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको काम डिवाइड कर देंगे कि आप 1 घंटे पढ़ो, मतलब आप 1 घंटे पहले गेम खेल लो, फिर आप अपना फोन चला लो, या फिर आप जो भी टीवी देखना चाहते हो, देन जो है अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो इस तरह बच्चे की जो है अटेंटिवनेस कहाँ पे आ जाएगी, उस स्टडी पे आ जाएगी। तो इससे जो होता है हमारा डाटा पूरा एनालाइज कर लिया और रीजन पता चल गया और रीजन को सॉल्व करने की वे भी पता चल गई। अब जो है हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, मतलब पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि फाइनल स्टेप जो हमें लेने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये सब हम इस रिपोर्ट में रेडी करेंगे। रिपोर्ट रेडी करने के बाद हम जो है अपने एक्शंस लेंगे, मतलब जो हमने अभी डाटा एनालिसिस के टाइम पे हमने जो बनाए थे, जो रेमेडियल एक्शंस हमने सोचे थे, वो हम एक्शंस लेंगे। इससे हमारी जो है पूरी एक्शन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम एक्शन रिसर्च अपनी पूरी कर सकते हैं और प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्शन रिसर्च का हमें पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब एक्शन रिसर्च जब हम करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसका एडवांटेज हो सकता है कि हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम हम साइंटिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे जो है टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, मतलब टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो इन्वॉल्व है ही, साथ में वो बच्चों को समझ पाती है, मतलब उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाती है। इससे उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, इमेज बिल्डिंग इससे होती है, और जो है इससे जो है स्टूडेंट का मोरल भी बूस्ट हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जो है कमिटमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी होते हैं इससे, और जो है पॉजिटिव स्कूल कल्चर भी इससे डेवलप होता है, जनरेट होता है। ये सब हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस में क्या होगा कि ये एक्सपेंसिव मेथड है। अभी तो हमने जो प्रॉब्लम ली थी वो छोटे लेवल पे थी, जब बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए
टूल्स और जो है अपैरेटस की जरूरत होती है जो कि एक्सपेंसिव पड़ते हैं और टाइमली प्रोसेस होता है, तो टाइमली और मनी बेसिस पे ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट जो है कभी कभी जो है जनरलाइजेशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक्शन रिसर्च एक स्कूल पे किया और दूसरे स्कूल में भी एक एक्शन रिसर्च की सेम टॉपिक पे, बट कभी कभी रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आते, तो मीन्स जनरलाइजेशन नहीं बन पाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वैलिडिटी चैलेंज होती है। इससे वैलिडिटी चैलेंज का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लो किसी ने सजेशन दे दिया, हमने अपने हाइपोथेसिस बनाए थे, किसी और ने कोई और सजेशन दे दिया, तो इससे वैलिडिटी भी इसकी चैलेंज हो जाती है। अब लैक ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता कि टीचर जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च वर्क में भी अच्छी हो, मींस रिसर्च एक्सपीरियंस जो है उसकी लैकिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो है टीचिंग और रिसर्चिंग रोल्स में जो है कंफ्लिक्ट भी आ सकता है, तो ये जो है इसके लिमिटेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीचर एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्शन रिसर्च। मतलब अगर एक टीचर है वो एक्शन रिसर्च का प्रैक्टिशनर है, तो उसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जिससे कि वो एक्शन रिसर्च का काम कर पाए। तो सबसे पहला जो है मास्टरी इन सब्जेक्ट मैटर, जो टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर में मतलब अच्छा हो, उसकी मतलब कॉम्पिटेंसी हो, वो जो है उसको गुड साउंड नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की, तो ये उसकी क्वालिटी मीन्स ये उसके अंदर एक टीचर को एज अ एक्शन रिसर्च प्रैक्टिशनर होना जरूरी है। सेकेंड जो है गुड नॉलेज ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की वे। टीचर के अंदर वो जो टीचर एज अ रोल प्ले कर रही है प्रैक्टिशनर का काम, एक्शन रिसर्च में वो जो है रिसर्चर का काम कर रही है, तो उसको जो है गुड नॉलेज होनी चाहिए पेडागोजी की, बच्चे को समझ पाए, उसको टीच कर पाए, बता पाए। थर्ड जो है अलर्टनेस, जो टीचर है उसके अंदर अलर्टनेस होनी बहुत जरूरी है, अगर वो अलर्ट होगी, अटेंटिव होगी, जब भी वो रिसर्च वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट जो है रिसोर्सफुल होनी चाहिए। रिसोर्सफुल का मतलब होता है कि वो जो एक्शंस ले पाए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, मींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेने वाला उसके अंदर ये एक मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स टीचर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को इजीली डिस्क्राइब कर सके, बता सके, एक्सप्लेन कर सके। और जो है रिसर्च रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए कि वो रिसर्च से रिलेटेड काम कर सके, आइडेंटिफाई करना, सर्टिफिकेट अटैच करना, या राइटिंग की नॉलेज होना, या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक्स पता होना, प्रॉब्लम को इजीली आइडेंटिफाई कर लेना, ये वाली कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस ऑफ द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक, इसका मतलब ये है कि वो जो डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस है, मींस अभी हमने देखा था कि बच्चे को मतलब बच्चे की अटेंटिवनेस का प्रॉब्लम क्या है, या फिर हमने क्वेश्चंस बनाए थे ना कि या तो बच्चा जो है उसको टीचिंग मतलब जो स्टडी टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, या फिर वो बीमार है, तो मींस उनको कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है या फिर कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो उस बीच में उन स्टैटिस्टिकल डाटा के बीच में कंपेयर वो कर पाए। नेक्स्ट कॉम्पिटेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन, वो रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए, ये वाली जो है ये कॉम्पिटेंसीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए जब वो एक प्रैक्टिशनर का रोल प्ले करती है एक्शन रिसर्च में। ये था हमारा पूरा एक्शन रिसर्च का टॉपिक और उसकी पूरी यूनिट। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, इसके स्टेप्स पता चल गए होंगे, मीनिंग पता चल गए होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। साथ में जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे।